हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज जो है आप लोग का लास्ट डे है। अभी देख लीजिए ये वीडियो को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें जो है मतलब देखिए यहाँ पे जो है ये बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 100 मार्क्स हिंदी का है। इसमें जो है टॉप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो हर साल पूछा जाता है लगभग में। इस ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा हिंदी में। आप लोग देख लीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिएगा तब ही फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लिए हैं। ये जो है जो लगभग ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन बैंक से, उसी को हम लिए हैं देख के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बातचीत के संबंध में एडसिन का क्या मत है। देखिए एडसिन के अनुसार जो है बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब दो व्यक्तियों साथ साथ होते हैं तो वे अपने भीतर मौजूद सुख दुख की भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं। तो देखिए इसका मतलब है एडसिन जो कहा है कि बातचीत सिर्फ दो आदमी में हो सकता है। ठीक है, जैसे हम हैं और एक कोई ओपोनेंट है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब दोनों आदमी एक साथ रहेगा तो जो है दोनों अपना दुख सुख का बात दोनों से कहेगा। ठीक है, उसके बाद कहा है तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में उनकी भावनाओं का आदान प्रदान खत्म हो जाता है। अगर दो आदमी के बीच किसी तीसरा आदमी आ जाएगा तो वो भी कुछ बोल देगा बीच में, तो वो दोनों का बातचीत जो है खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसने कहा है कि बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों में है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा है उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था एक कहानी है। बोल रहा उसने कहा था कहानी का प्रारंभ जो है कहाँ और किस रूप में होता है। ठीक है, उसने कहा था कहानी में जो है देखिए क्या होता है। कहानी देखिए, कहानी अमृतसर के भरे बाजार में शुरू होती है। ठीक है, कहानी जो है अमृतसर के भीड़ भरे भरे बाजार में शुरू होती है, जहाँ 12 वर्ष का लड़का जिसका नाम लहना सिंह होता है। क्या नाम होता है? लहना सिंह। 12 वर्ष का लड़का था जिसका नाम लहना सिंह था। ठीक है, 8 वर्ष की एक लड़की को, ठीक है, 8 वर्ष की एक लड़की थी, उसको जो है तांगे के नीचे आने से बचाता है। ठीक है, लड़का जो है लड़की को यह पूछते हुए छेड़ता है कि तेरी कुरमाई मतलब मंगनी हो गई। ठीक है, लड़का जो है लड़की से पूछ देता, लड़की को बचाने के बाद जो है लड़की से पूछ देता है कि तेरी कुरमाई मतलब मंगनी हो गई। तो लड़की जो है धत कहकर भाग जाती है। लड़की जो है बोलता है धत, उसके बाद भाग जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक दिन वह धत कर कर भागने की बजाय कहती है, मतलब जो है वो लड़का जो है एक दिन मतलब लड़की जो है पूछती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ कल हो गई। ठीक है, मतलब वो लड़की जो बोली कि हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू, वो सालू अड़ी हुई थी रेशम के फूलों वाला। ठीक है, तो वही बोली कि देखते नहीं है। तो समझ गए इस कहानी का जो है प्रारंभ कहाँ से हुआ। अमृतसर के भीरे बाजार से हुआ था। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और लड़का जो का जो उम्र था 12 वर्ष, लड़का का नाम क्या था? लहना सिंह। ठीक है, लड़की का उम्र 8 साल। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है। कुरमाई का जो है मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। हम लोग मंगनी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लहना सिंह कौन था। लहना सिंह जो है कौन था? तो लहना सिंह जो है सिख राइफल्स में जमादार हैं। ठीक है, लहना सिंह जो है सिख राइफल्स में जमादार है। सिपाही में थोड़ा ऊंचा पद था। ठीक है, ऊंचा पद पर वह बचपन से ही साहसी था, मतलब मजबूत था। ठीक है, वो जो है डरता नहीं था, निडर था। जब सूबेदारनी बालिका थी, वो जो है लड़की जो थी जिसको बचाया था उसने, वो जो है सूबेदार की पत्नी थी। ठीक है, जब सूबेदारनी जो है बालिका थी तब वह उसे तेरी कुरमाई हो गई कहकर छेड़ा करता था। आप लोग को पहला क्वेश्चन में भी यही बताए थे। एक बार जो है उसे तांगे से कुचले जाने से बचाया था। वो जो है लहना सिंह जो है सूबेदारनी को बचाया था। तो छेड़छाड़ में ही वह सूबेदारनी से प्रेम करने लगा था। वह जो है वो लड़की से प्रेम करने लगा था। तभी तो कुरमाई की बात सुनकर वह अस्त व्यस्त हो उठा था। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कि लहना सिंह कौन था। लहना सिंह जो था सिख राइफल्स में जमादार था। ठीक है, वो सिपाही में उसका थोड़ा ऊंचा पद था। वह बचपन से ही साहसी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है? भगत सिंह के अनुसार जो है किस प्रकार की मृत्यु सुंदर है? तो देखिए उत्तर क्या है, क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह जो है फांसी दिया था, आप लोग को पता ही होगा। भगत सिंह जो कहा है कि देश की सेवा के बदले दी गई फांसी मृत्यु दंड को सुंदर मृत्यु कहा है, मतलब देश के बदले मतलब अपना जान देने को ही सुंदर मृत्यु कहा है। वह मृत्यु भगत सिंह के लिए सुंदर होगी, ठीक है, जिसमें हमारे देश का कल्याण होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हमारे देश में जब कल्याण होगा, मतलब जिस मृत्यु से कल्याण होगा वह सुंदर मृत्यु होगा। तो शोषक, देखिए शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना काज आप करेंगे, ठीक है। शोषक यहाँ से चले जाएंगे और हम अपना कार्य करेंगे। इसी के साथ जो है व्यापक समाजवाद की कल्पना भी करते हैं। तो चलिए आप लोग को पता चल गया कि भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर कहा गया है। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप लोग आंसर दे दीजिएगा, देश की सेवा के बदले दी गई जान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? चंपारण में जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या किया? तो आंसर देखिए, चंपारण में जो है शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने अनेकों काम किए। उनका विचार जो है था कि ग्रामीणों बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था किए बिना केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात तो सही है कि ग्रामीण बच्चों को जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा तब तक कोई समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं। शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। देखिए इसके लिए जो है उन्होंने 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया। वह जो है 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किया था, बरहरवा, मधुबन और देखिए क्या है, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा में किया था, ठीक है। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गाँव में जो है तैनात। रुक ना रे।